हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड, दिस इज़ अंकिता और आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जो कि स्पेशल यूजीसी और नेट जेआरएफ के लिए डिज़ाइन किया गया है। बेसिकली ये सारे ही टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है। जो भी टीचिंग में पूछा जाता है यहाँ पे डिफरेंट जो प्रीवियस ईयर हैं वहाँ से टर्मिनोलॉजी उठाई जाएगी और जो भी डिफ़िकल्ट टॉपिक है उनके ऊपर ईजी बना के आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो क्लिप रहेगा जिसमें आपकी जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करिएगा और देखिएगा कि ये टॉपिक आपको वहां से पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज जो हम बात करेंगे इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड की। इंडक्टिव मेथड क्या होता है? इंडक्टिव मेथड होता है नोन टू अननोन, इसका दूसरा नाम होता है नोन टू अननोन, कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, बॉटम अप अप्रोच, एग्जाम्पल टू रूल। अब हम इसको समझते हैं। नोन टू अननोन, इंडक्टिव मेथड का मतलब होता है नोन टू अननोन, जो हमको पता है वहां से जाना है, जो हमको पता नहीं है। और कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, देखिए कॉन्क्रीट और अब्स्ट्रैक्ट हमारी थिंकिंग होती है, एक लॉजिकल होती है, एक अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है। लॉजिकल थिंकिंग मतलब जो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है और लॉजिकल थिंकिंग से ज़्यादा क्रिटिकल मानी जाती है, मतलब जहाँ पे आप एक प्रॉपर इमेजिनेशन कर सकते हो। बॉटम अप अप्रोच भी इंडक्टिव मेथड का दूसरा नाम है। एग्जाम्पल टू रूल, यहाँ से हम पूरी बात अपनी क्लियर करेंगे। एग्जाम्पल टू रूल का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, इंडक्टिव मेथड वो मेथड होता है जैसे आपने एक बच्चे को कहा कि अपने 5 बेस्ट फ्रेंड का नाम बताइए, ठीक है, या 5 विलेजेस का नाम बताइए, 5 प्लेसेस का नाम बताइए। ठीक है, जो जो वो बताता गया वो आपने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया। ठीक है, और दूसरे बच्चे को भी आपने बोला कि आप भी अपने 5 फ्रेंड्स का नाम बताइए। तो जो उन्होंने बताया, जो भी डिफरेंट पर्सन के उन्होंने नाम बताया, प्लेस के नाम बताए, वो टीचर ने ब्लैक बोर्ड के ऊपर नोट डाउन कर दिए। उसके बाद उसने उन सारे जो नेम है उनको सर्कल करके और कैटेगराइज करके बताया कि इन सभी जगहों को बोलते हैं, इन सारे नाम को बोलते हैं संज्ञा। ठीक है, इनको बोलते हैं संज्ञा, बोलते हैं नाउन्स बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। ठीक है, तो बच्चे समझ गए कि अच्छा किसी भी व्यक्ति का नाम, प्लेस का नाम, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है संज्ञा, जो कि नाउन्स होता है आपके पास। ठीक है, डिफरेंट नेम होते हैं। ठीक है, तो ये होता है एग्जाम्पल टू रूल की टीचर ने सबसे पहले एग्जाम्पल दिया, फिर वो रूल की तरफ। रूल क्या था? संज्ञा। रूल क्या है? संज्ञा। ठीक है, जैसे स्पेसिफिक टू जनरल, स्पेसिफिक टू जनरल, जनरल। अब जनरल को, जनरल का दूसरा नाम रूल, आप ऐसे याद रख लो, माइंड में बिठा लो कि जनरल का दूसरा नाम ही रूल होता है। अब जनरल का दूसरा नाम रूल कैसे है? जैसे मैं बोलती हूँ कि जैसे मैं बोलती हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो फॉर्मूला मेरे लिए भी एक ही है और आप सबके लिए भी एक ही है। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जनरल, ठीक है, ये जनरल है, सबके लिए एक ही है रूल, स्पेसिफिक टू जनरल। ठीक है, ये हो गया। अब हम समझते हैं डिडक्टिव मेथड क्या होता है। डिडक्टिव मेथड इसका उल्टा होता है, रिवर्स होता है, अननोन टू नोन। अब अननोन क्या हुआ? अननोन थी संज्ञा। क्या आपको जब आप स्कूल में गए तो आपने तभी वहाँ टीचर ने सबसे पहले ब्लैक बोर्ड में जाते ही लिखा संज्ञा। ठीक है, हिंदी की क्लास में लिखा संज्ञा, इंग्लिश की क्लास में लिखा नाउन। क्या आपको पता था? टीचर ने पूछा व्हाट इज नाउन, आपको नहीं पता था, तो उसने क्या किया? उसने संज्ञा की परिभाषा बताई, उसने नाउन के बारे में डेफिनेशन दी। नाउन के बारे में डेफिनेशन दी, आपने उसको लर्न किया, तभी आपको पता हुआ अननोन टू नोन। आपको पहले वो चीज़ अननोन थी, फिर आपने नोन की तरफ आए। फिर नोन की तरफ क्या हुआ? नोन क्या था? जो आप जानते, आप अपने दोस्त का नाम जानते, आप ये जानते हैं कि नेम क्या होता है, तो वो होता है नोन। ठीक है, अच्छे से समझते हैं रूल टू एग्जाम्पल। जैसे ही मैथ्स की क्लास में गए, मैक्सिमम मुझे पता है कि जो फॉर्मेट रहता है इंडिया में पढ़ाने का वो यही रहता है। जैसे भी टीचर, मैथ्स के टीचर क्लास में जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि सबसे पहले ब्लैक बोर्ड पे रूल्स लिख लेते हैं, फिर उनको बोलते हैं कि इनको मेमोराइज करो। जितने भी रूल होते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, जो भी आपके मैथ्स के रूल होते हैं उनको सबको आपको मेमोराइज करना होता है। जब आपको वो रूल मेमोराइज होता है उसके बाद बताया जाता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, फिर उसमें आपने a की वैल्यू डालनी होती है, b की वैल्यू डालनी होती है और फिर आपका क्वेश्चन निकल जाता है। ठीक है, तो वो हुआ रूल टू एग्जाम्पल। अब रूल आपने मेमोराइज किया, वो अननोन था आपके लिए, आपने उसको जाना। फिर नोन क्या हुआ? एक वन, ए में 1 डलेगा, 2 डलेगा और 1 प्लस 2 जो भी आप ऐड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, वो तो आपको पता ही था। तो ये हुआ अननोन टू नोन। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, देखिए
फॉर्मूला लर्न करना डिफिकल्ट था, और कॉन्क्रीट तो आपको पता ही था, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशंस, ठीक है, ऐड सब्ट्रैक्शन, ये तो आपको पता ही था, ठीक है। तो टॉप डाउन अप्रोच, आप आए टॉप डाउन अप्रोच में। मैथ्स में कैसे आते हैं, a+b का होल स्क्वायर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आप नीचे आते हैं, ठीक है। कॉन्क्रीट चीज़ों में आते हैं, आंसर क्या निकलता है, इंटीजर निकलता है, 14 निकला, -14 निकला, वट एवर जो भी निकलता है वो इंटीजर निकलता है। वो तो हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, हम यही तो पढ़ते हैं, काउंटिंग पढ़ते हैं। तो वो हुआ कॉन्क्रीट मटीरियल, जो हुआ नोन मटीरियल, ठीक है। तो मैं एक बार फिर आपको बताऊंगी कि जो इंडक्टिव मेथड हुआ, आप सिंपली ऐसे समझ लीजिएगा, इंडक्टिव मेथड होता है एक्टिविटी मेथड। एक्टिविटी मतलब जिसमें हम बच्चे को बोलते हैं, जैसे हम बच्चे को बोलते हैं कि आप करके सीखोगे, ठीक है। एक्टिविटी मेथड होता है। एक्टिविटी मेथड में जैसे भी आपने सिखाया कि 1 + 2 होता है 3, जैसे मैंने संज्ञा का एग्जाम्पल दिया कि आपने पहले सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई कि देखो एनिमल्स के नाम ऐसे हैं, प्लेस के नाम ऐसे हैं, फिर आपने एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बताया कि इन सबको कंक्लूजन फॉर्म में संज्ञा बोलते हैं या नाउन बोलते हैं, ठीक है। फिर वो हुआ आपका नोन टू अननोन, ठीक है। और डिडक्टिव मेथड में क्या हुआ कि आपने सबसे पहले फॉर्मूला लिख दिया और उस फॉर्मूले को मेमोराइज करने को बोला। फिर मेमोराइज जब हो गया तो वो आपने उसको प्लस माइनस, फिर जब एक फॉर्मूला आप मैथ्स में लिख देते हो उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद तो सॉल्व करना होता है, प्लस माइनस डिवाइड यही तो करना होता है। तो वो हो गया आपके पास अननोन टू नोन। और रूल टू एग्जाम्पल, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स। रूल, आप जनरल, रूल को क्या होते हैं जनरल, तो आपने यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूल टू एग्जाम्पल कौन सा मेथड है। जहाँ भी रूल टू एग्जाम्पल लिखा होगा आप अपने स्कूल टाइम याद करोगे, और हमें बेसिकली स्कूल टाइम में डिडक्टिव मेथड पढ़ाया जाता है, ठीक है। और जो भी आपका डिडक्टिव मेथड है वो मैक्सिमम ग्रामर में यूज़ किया जाता है। ग्रामर में कैसे यूज़ किया जाता है, क्योंकि ग्रामर में देखो क्या होता है, इंग्लिश समझने के लिए और पढ़ने के लिए, ठीक है, आपको क्या करना होता है, आपको ग्रामर के रूल जानने होते हैं। तो आप ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आपको ग्रामर के रूल पता नहीं और आपको सीधा कन्वर्सेशन में लगा दें कि हाँ अमेरिका में ऐसे बोलते हैं तो आप 2 आवर या 3 आवर प्रैक्टिस करिए। आपको सबसे पहले उसके रूल पता होने चाहिए कि रूल क्या होते हैं। तो इसको बोलते हैं, इसीलिए डिडक्टिव मेथड मैक्सिमम ग्रामर में यूज़ होता है, ठीक है। वैसे तो दोनों मेथड दोनों जगह यूज़ हो सकते हैं, लेकिन जो एक मैं स्पेसिफिक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, ठीक है। और इंडक्टिव मेथड क्या होता है, छोटे बच्चों के लिए यूज़ होता है। ज़्यादातर इंडक्टिव मेथड छोटे बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे भी है आपको, आप देखो जब हम स्कूल में जाते ही हैं वहीं से शुरू हो जाता है इंडक्टिव मेथड। जैसे बोलते हैं ए फॉर एप्पल, मतलब जो चीज़ हम जानते हैं, नोन टू अननोन, हम क्या जानते हैं, एप्पल जानते हैं हम, ठीक है। ए फॉर एप्पल तो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है उसको कि अच्छा एप्पल से ए कैपिटल लेटर होता है, इस तरह से, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। और जो आपका इंडक्टिव मेथड है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग करता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग प्रमोट करता है। और आपका जो भी डिडक्टिव मेथड है वो कन्वर्जेंट थिंकिंग करता है प्रमोट। तो डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। डाइवर्स का मतलब होता है फैलना, ठीक है। ओपन एंडेड मतलब ओपन, पूरे दिमाग से सोचना, ठीक है। और कन्वर्स का मतलब होता है क्लोज एंडेड, ठीक है, कि हर क्लोज एंडेड का मतलब होता है कि एक लिमिटेड सोच में रहना। जैसे a+b का होल स्क्वायर में क्या है, कन्वर्ज हो रही है चीज़ें, आप a की वैल्यू डालोगे, b वैल्यू डालोगे और आपका आंसर आ जाएगा, तो ये कन्वर्ज है, ठीक है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक यू।